बिहार ने 12वीं के नतीजों का फॉर्मूला तैयार कर सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है, जिसको लेकर गुरुवार में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस नए फैसले के अनुसार 12वीं के नतीजों को 10वीं, 11वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना के चलते 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया था। इसी कमेटी ने इस फॉर्मूले को तैयार किया है। 10वीं, 11वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर 12वीं के नतीजे तैयार होंगे। 10वीं के 30%, 11वीं के 30% और 12वीं के टर्म, यूनिट और प्रैक्टिकल्स के आधार पर ये रिजल्ट तैयार किया जाएगा। 10वीं और 11वीं के 5 विषयों में से 3 विषय जिसमें छात्र ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए होंगे, उन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 31 जुलाई तक 12वीं के नतीजों को घोषित किया जा सकता है। यह भी साफ किया गया है कि जो छात्र अपने नतीजों से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें कोरोना की स्थिति सुधरने के बाद दोबारा परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। कोरोना की स्थिति को देखते हुए इस बार केवल 60,000 यात्रियों को हज की अनुमति दी गई है। सऊदी अरब ने यह ऐलान किया है कि इस बार केवल 60,000 लोग ही हज की यात्रा कर सकेंगे। 18 से 65 वर्ष के आयु के लोगों को यह अनुमति दी गई है। इसके साथ ही जो लोग हज की यात्रा करेंगे, उन्हें कोरोना टीका लगवाना अनिवार्य है। इससे पहले सऊदी अरब ने यह ऐलान किया था कि इस बार 60,000 लोगों को हज जाने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें 15,000 लोग स्थानीय होंगे और 45,000 लोगों को बाहर से आने की अनुमति होगी। लेकिन अब नए ऐलान के बाद ये साफ कर दिया गया है कि बाहर से यात्रियों को हज की अनुमति नहीं है और कोरोना की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सामान्य स्थिति में लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग हज की यात्रा करते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना स्थिति को देखते हुए ये संख्या सीमित कर दी गई है। सऊदी अरब के ऐलान के बाद भारत ने भी अपने सभी हज आवेदन रद्द कर दिए हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराने वाली ट्रस्ट पर जमीन खरीदी को लेकर घोटाले के आरोप लगे हैं और ये आरोप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडे ने लगाए हैं। ट्रस्ट पर यह आरोप लगा है कि जिस जमीन की कीमत 2 करोड़ थी, उसे 18 करोड़ में क्यों खरीदा गया। इसके साथ ही संजय सिंह ने इसको लेकर एक दावा भी पेश किया है। एक दस्तावेज पेश किए गए हैं जिसमें ये बताया गया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, उसी जमीन को 10 मिनट बाद 18 करोड़ में क्यों खरीदा गया। ये सरासर एक भ्रष्टाचार है और इसको लेकर उन्होंने ईडी और सीबीआई से इसकी जांच कराने की मांग की है। जमीन घोटाले को लेकर एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह आरोप लगाया है कि लोगों से चंदा लेकर जिस मंदिर का निर्माण किया जा रहा था, उस चंदे का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं ट्रस्ट ने भी इस पर अपनी सफाई पेश की है। ट्रस्ट ने कहा है कि इसमें सच्चाई कम और राजनीति ज्यादा है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि वो अपने ऊपर लगे इन आरोपों से नहीं डरते और वो इन आरोपों का अध्ययन जरूर करेंगे। वहीं पवन पांडे ने कहा कि इस जमीन को लेकर जरूर घोटाला हुआ है। ये इसकी कीमत कहां और किस किस में बांटी गई, इसकी जांच की जाए और जो लोग इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की समस्याएं बढ़ा दी हैं। पेट्रोल पर 14 पैसे और डीजल पर 25 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ती कीमतों के बाद देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.66 और डीजल की कीमत 87.41 रुपये दर्ज की गई है। अब तक पेट्रोल और डीजल ने अपनी एक ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जिसके बाद देश के 9 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपये के पार पहुंच चुका है। बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत 102.82 रुपये हो गई है। यही हाल देश के बाकी राज्यों का भी है, जिसके बाद आम आदमी की मुसीबतें बढ़ गई हैं। वहीं सोमवार को तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी माना कि तेल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, लेकिन उन्होंने ये भी साफ तौर पर कह दिया है कि कोविड और राहत कार्यों के लिए टैक्स बढ़ाना बेहद जरूरी है। बिहार में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी में बड़ी बगावत हो गई है।
पारिवारिक विवाद अब राजनीति तक पहुंच गया है। चिराग पासवान के 5 सांसदों ने उनसे बगावत कर पशुपति कुमार पारस से हाथ मिला लिया है। 5 सांसदों ने चिराग पासवान को छोड़कर पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया है। उन्होंने इसके लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को एक पत्र लिखा, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने इस पर मोहर लगाकर पशुपति कुमार को संसदीय दल का नेता बना दिया है। यानी कि अब पशुपति कुमार पारस पार्टी के नेता बन गए हैं, जिसके बाद चिराग पासवान की नाराजगी सामने आई है और चिराग पासवान ने इस पर नाराजगी जताते हुए ओम बिड़ला को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये उनकी पार्टी के संविधान के खिलाफ है। कोई भी नेता तभी बदला जाता है जब उसकी मृत्यु हो गई हो या उसने इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन इस तरह बागी गुटों के कहने पर किसी को किसी के पद से हटाना उनके संविधान के खिलाफ है। इसलिए वो अपने फैसले पर दोबारा विचार करें। चिराग पासवान ने यह भी बताया कि उनके साथ बगावत करने वाले 5 सांसदों को उन्होंने निष्कासित कर दिया है। वहीं बागी गुट ने भी चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया है और वहीं पार्टी के उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान के चाचा हैं और इस तरह चिराग पासवान को उनके पद से हटाना और पशुपति कुमार को नेता बनाना बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ी घटना साबित हो सकती है। पीएम मोदी ने इस बार G7 शिखर सम्मेलन के 2 सत्रों को संबोधित किया। उन्होंने क्लाइमेट चेंज और ओपन सोसाइटी सेशन में अपनी बातें रखी। पीएम मोदी के बैठक की बातों को विदेश मंत्रालय ने बताया। उन्होंने बताया कि इस बार पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन और स्वास्थ्य पर जोर दिया। इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने 1 वर्ल्ड और 1 हेल्थ का मंत्र भी दिया, जिसके बाद जर्मनी की चांसलर एंजेल मर्केल ने इसकी तारीफ भी की और इस मंत्र का समर्थन भी किया। पीएम मोदी ने कहा है कि जिस दौर से दुनिया इस समय गुजर रही है, उस दौर में सभी देशों को साथ मिलकर काम करना होगा और सभी को साथ मिलकर लड़ना भी होगा। साथ ही पीएम मोदी ने इस बैठक के दौरान कोरोना वैक्सीन पर से पेटेंट हटाने की वकालत भी की। उन्होंने यात्रा पर छूट देने का आग्रह भी किया और इसमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने उनका समर्थन किया। इस बैठक में पीएम मोदी ने खुले समाज की कमजोरियों को भी रेखांकित किया और प्रौद्योगिकी कंपनियों को सुरक्षा साइबर क्षेत्र मुहैया कराने का भी आह्वान किया गया। इस बैठक में ब्रिटेन के राष्ट्रपति ने ये मांग की कि कोरोना वैक्सीन की कच्चे माल की आपूर्ति को बढ़ाया जाए और कच्चे माल पर भी बैन हटा देना चाहिए और सभी देशों को इसके कच्चा माल उपलब्ध कराना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन का उत्पादन किया जा सके। आपको बता दें कि इस बार भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी कोरिया को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। ये थी इस सप्ताह की कुछ बड़ी खबरें। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंडो थाई न्यूज़ के साथ।